देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर जो कि है द सेल्फिश जाइंट। हम लोग को इसमें देखना है कि एक जाइंट रहता है जिसका एक गार्डन रहता है और उस गार्डन में जो है बच्चे आया करते हैं खेलने के लिए, लेकिन वो जो है उन बच्चों को मना कर देता है आने से। और इस तरह बाद में वो बहुत सारे चेंजेस अपने गार्डन में देखता है। तो उसके बाद वो क्या करता है और उसके बाद क्या होता है वही इस चैप्टर में हम लोग को देखना है। तो ये चैप्टर का शुरुआत है, उसमें कहा गया है कि जो बच्चे जो थे वो हमेशा जाइंट के गार्डन में जाया करते थे खेलने के लिए, और वो वक्त रहता था आफ्टरनून का। यहाँ पर बच्चों को उसके गार्डन में खेलने में बहुत मज़ा आता था। और जैसे ही उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो सीधे चले जाते थे खेलने के लिए। मतलब कि जैसे ही छुट्टी हुआ आफ्टरनून में वो चले गए खेलने। उसका जो गार्डन था जाइंट का वो बहुत ही बड़ा था। उसमें बहुत सारे सॉफ्ट ग्रास थे, साथ में पेड़ थे, पंछी थे, जिनके कारण जो बच्चे जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो जो उनका घर जहाँ पर था, मीन्स उनके जो एरिया कह सकते हैं, उसमें सबसे सुंदर और सबसे अच्छा गार्डन इस जाइंट का ही था। दोस्तों, जाइंट का मीन्स होता है कोई ऐसा विशाल व्यक्ति या फिर दानव। लेकिन क्या बात था कि जो जाइंट था वो उस वक्त तो मौजूद नहीं था, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन एक दिन जो जाइंट है वो वापस आ जाता है और लगभग 7 साल बाद वापस वो अपने घर पे आया रहता है। उससे पहले वो जो अपने दोस्त कॉर्निस ऑर्ग से मिलने गया रहता है। वो देखता है कि बच्चे जो थे उसके गार्डन में खेल रहे होते हैं, तो वो उनको वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि ये उसका खुद का गार्डन है, इसलिए वो उन लोग को मना कर देता है खेलने के लिए। और जो है वहाँ पर एक दीवार खड़ा कर देता है और वहाँ पे एक साइन लिख देता है, ठीक है, जिसमें लिखा रहता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मीन्स जो भी घुसपैठिया है, मीन्स जो उसके प्रॉपर्टी में बिना उसके इजाज़त के घुसेगा उस पर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। अब जो बच्चे थे उनके पास कोई जगह तो रहता नहीं है जहाँ पर वो जाकर खेल सके, क्योंकि वो जो जाइंट का गार्डन था वही सबसे अच्छा रहता है और आसपास में कोई अच्छा गार्डन नहीं रहता है। जो दूसरे बच्चे जो थे अब मतलब यहाँ वहाँ टहलते, जैसे कि रोड पे जाना, ठीक है। अब वो सोचे होते हैं कि अरे यार, अब इतना बड़ा जो हाई वॉल में जो दीवार उसने खड़ा किया हुआ है वो उसको कैसे पास करें। बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। वो उसके गार्डन के बारे में एक दूसरे से बात करने लग गए थे कि उसका गार्डन ऐसा था, इतना अच्छा था, वहाँ पर हमें कितना मज़ा आता था। अब देखिए क्या हुआ, कुछ टाइम गुजरा, अब स्प्रिंग का वक्त आ गया। लेकिन एक चीज़ गौर करने की ये थी कि हर जगह स्प्रिंग आ गया था, लेकिन वो जो जाइंट का गार्डन था वहाँ पर अब भी विंटर सीजन चल रहा था। वहाँ पर स्प्रिंग नहीं थे, वहाँ पर बर्ड्स नहीं थे, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब कि जो बर्ड्स थे वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर चिल्ड्रन नहीं थे। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही उस जाइंट ने बच्चों के वहाँ से निकाला, तो बच्चे जब वहाँ पर नहीं थे तो वहाँ पर बर्ड्स नहीं आए, बर्ड्स नहीं आए तो ट्री ब्लॉसम नहीं किए, और इस तरह से जो जाइंट है उसके गार्डन में जो था वहाँ पर विंटर ही रह गया। अब देखिए क्या हो गया, जो भी मीन्स ये जो जाइंट था, ठीक है, अब ये समझने लग गया कि ये जो है इसके साथ ये क्यों हो रहा है। इसको फील आने लग जाता है कि शायद हो सकता है कि ये इसने जो बच्चों को निकाल दिया इसी वजह से ऐसा हो रहा हो। एक पौधा उगता है, फूल, ठीक है, वो फूल उगने के बाद भी जैसे ही वो देखता है उस वार्निंग को, वो भी मुरझा के नीचे चल जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि घुसपैठियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जो जाइंट का गार्डन था उसमें सिर्फ स्नो था, फॉस्ट था। वहाँ पर नॉर्थ विंड मीन्स ठंडी हवाएं जो है वहाँ पर आके बहती थी। यहाँ तक कि ओले पड़ने वहाँ पर शुरू हो गए थे। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है विंटर ही सीज़न चल रहा था। जाइंट देखता है आसपास में तो उसके पूरे गार्डन में पूरा वाइट रहता है, मीन्स स्नो पूरे जगह फैला रहता है। वो सोचता है कि उसके गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया अभी तक, और सभी जगह पे स्प्रिंग आ चुका था। वो सोचता है कि लगता है अब जो है उसको ऑटम में जो मिलने वाले जो फ्रूट्स होते हैं जो कि पेड़ पे लगते हैं वो उसको नहीं मिलने वाले हैं। अब वो ये सोचने लग जाता है कि उसके साथ ऐसा ये क्यों हो रहा है, उसके ही जो गार्डन है उसमें विंटर सीजन क्यों है। नॉर्थ विंड मीन्स जो ठंडी हवाएं हम लोग कह सकते हैं, नॉर्थ विंड से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, वो क्यों बह रही है। उसके ही जगह पर फ्रॉस्ट क्यों है, वहाँ पर ओले क्यों पड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो पूरा ये जाइंट था ये कंफ्यूज हो जाता है। बाद में उसको ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि हो सकता है कि उन्होंने जो उस बच्चों को वहाँ से निकाल दिया इसलिए ये सब हो रहा हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हुआ वहाँ पर ये पूरा लोकेट करके। अब देखिए क्या हो गया, एक दिन जो है वो जैसे ही सुबह उठता है तो उसको लगता है कि भाई बहुत सुंदर एक जो है एक म्यूज़िक बज रहा हो। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी राजा के म्यूजिशियंस जो होते हैं वो उसे बजा रहे हो, मीन्स बहुत सुंदर था। तभी जैसे ही जायंट देखता है तो उसे पता चलता है कि मतलब विंडो से जैसे ही झाँक कर देखता है तो बहुत मतलब पाता है कि जो बच्चे जो थे वो उसके गार्डन में घूम रहे होते हैं, और जो है पेड़ पे जो है पंछियाँ मीन्स जो लिनेट जो पंछी है वो पेड़ पर जो होके गा रही होती है। तो ये यहाँ पर जैसे ही देखता है कि अरे यार ये क्या, जो हेल था मीन्स जो ओले पड़ रहे थे वो रुक गया, ठंडी हवाएं मीन्स नॉर्थ विंड जो थे वो सब रुक गया, और वहाँ पर जो है पूरा स्प्रिंग आ गया था।
अब जो ये पूरा मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे यार यहाँ पर स्प्रिंग कैसे आ गया, अभी तक तो विंटर था। ठीक है, तो जैसे ही फिर वो थोड़ा और इधर उधर नज़र घुमाता है तो उसको पता चलता है कि जो बच्चे जो थे वो उसके गार्डन में वहाँ पर खेल रहे थे। वो देखता है तो उसको पता चलता है कि एक जो दीवार था उसमें एक जगह छोटा सा होल था। छोटा होल मतलब कि जिसमें बच्चे घुस के आ जाए अंदर, उससे बच्चे अंदर आ गए थे, वहाँ पर वो खेलना शुरू कर दिए थे। वो लोग ट्रीज़ पे चढ़ते, वहाँ पर ट्रीज़ पे खेलते, और इस तरह से जो ट्रीज़ थे वो भी खुश हो गए बच्चों के आने पर, और वहाँ पे ब्लॉसम होने लग गया। पंछी भी वहाँ पर इसी वजह से आ गए। लेकिन एक ऐसा कॉर्नर था उसके गार्डन का जहाँ पर एक बच्चा जो है खड़ा था और रो रहा था, क्योंकि वो जो है जो ट्री था उसके ब्रांच पे नहीं पहुँच पा रहा था, मीन्स तने पे नहीं पहुँच पा रहा था। जाइंट जो है दूर से देख रहा होता है। तो उसने एक चीज़ और महसूस किया कि वो जो बच्चा वहाँ पे उदास खड़ा था, वहाँ पर अब भी विंटर था। मतलब कि वहाँ पर अब भी जो है जैसे ही कोई पास में जाएगा तो वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती थी। वहाँ पर अब भी जो है ऐसा लग रहा था कि पेड़ उसको पुकार रहे हो, बोल रहे हो कि आओ तुम मुझ पे बैठो। ऐसा फील आ रहा था कि मानो वो पेड़ जो अपने तनों को नीचे करके बोल रहे हो कि तुम आओ बच्चे, मेरे ऊपर बैठो। अब देखिए क्या होता है, जाइंट ये सोचता है कि वो जो है उस बच्चे के पास जाएगा और उसको उस मीन्स तने पे जो है ब्रांच पे सॉरी उठाकर बैठा देगा। और ये सोचता है कि अब जो है जो भी उसने दीवार खड़ा किया है उस सबको हटा देगा और बच्चों को अलाउ कर देगा कि वहाँ पर वो ज़िंदगी भर या कभी भी चाहे आकर खेल सकें। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही जो आसपास के बच्चे रहते हैं वो देखते हैं कि जैसे ही जाइंट आ गया है, ठीक है, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, गार्डन में जाता है जाइंट, तो बच्चे देखते हैं तो एकदम डर जाते हैं और वो वहाँ से एकदम तेजी में भागते हैं। ठीक है, तब देखिए जैसे ही वो लोग भागते हैं तो वहाँ पर फिर विंटर आ जाता है। मैं जैसे ही बच्चे गए, चिड़िया गया, ट्रीज ब्लॉसम करना बंद कर दिया और वहाँ पर जो है विंटर आ जाता है। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा रहता है वो अब भी नहीं भागा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो जो बच्चे को है जाइंट अभी नहीं दिखा रहता है, वो रो रहा होता है। इसलिए जायंट जो है वहाँ पर जाता है, उस बच्चे को पेड़ पे बैठा देता है और वो जो पेड़ है वापस से ब्लॉसम कर जाता है। वो बच्चा है जायंट को किस करता है, और जैसे ही दूसरे बच्चे इस चीज़ को देखते हैं कि इस जायंट ने उसे कुछ नहीं, कोई भी हार्म नहीं पहुँचाया, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो दौड़ कर वापस आते हैं किसमें, जायंट के गार्डन में आते हैं। वहाँ पर वापस से खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जाइंट उनको देखता है खेलते हुए तो वो भी सोचता है कि वो इस बार जो है इस दीवार को हटा देगा जिसके वजह से बच्चे अंदर नहीं आ पा रहे थे। और ये जो है क्या हुआ कि जाइंट भी अब बहुत फ्रेंडली हो गया, वो भी बच्चों के साथ दोपहर के वक्त में जो है उनके साथ खेलता था, क्योंकि बच्चे भी दोपहर के वक्त में आते थे जैसा कि मैंने स्टोरी के फर्स्ट में ही बता दिया। तो अब जो था जाइंट वो बहुत खुश हो गया। अब जो है स्प्रिंग जो था वो उसके गार्डन में आ चुका था। हर दोपहर को जो है बच्चे आते थे, वो भी जाता था और जाइंट के साथ सब जो है मिलकर खेलते थे। लेकिन एक चीज़ जो था जो कि जाइंट को उदास कर दे रहा था वो ये था कि वो जो छोटा सा बच्चा जिसको जाइंट ने उस दिन बैठाया था, जो रो रहा था, ठीक है, वो छोटे से बच्चा जो था वो वहाँ पर गार्डन में नहीं आ रहा था। जाइंट अब क्या होता है, बहुत मतलब सैड हो जाता है। दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन जो बच्चा रहता है वो नहीं दिखता है। अब जायंट जो है वो दूसरे के साथ नहीं खेल पाता, इसलिए वो क्या करता है कि एक जगह बैठकर बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है। ठीक है, जायंट का अब जो है ये कहना होता है कि जो बच्चे हैं वो फ्लावर्स की तरह, एक सुंदर से फूल की तरह, मीन्स वो जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर रौनक ही रौनक रहेगा। जो मतलब देखिए क्या हुआ, फिर थोड़ा वक्त गुजरा, अब क्या आया, विंटर सीज़न आ गया। मतलब सारा तरफ जो है विंटर सीज़न था। लेकिन जाइंट जैसे ही उठता है तो देखता है कि भाई उसके गार्डन में स्प्रिंग कैसे आ गया। मीन्स अभी पूरे जगह पर जहाँ पर हर उस जगह पर विंटर था, वहाँ पर उसके गार्डन में ही सिर्फ स्प्रिंग था। वो देखता है तो वो जो बच्चा रहता है वो वहाँ पर खड़ा रहता है, मीन्स उसी पेड़ के पास। वो वहाँ पर देखता है जो पेड़ है उसका जो ब्रांच है एकदम गोल्डन कलर का हो गया होता है। वो वहाँ पर जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि उस छोटे से बच्चे से वापस मिल पाया। लेकिन वो बच्चे को देखता है तो उसके हाथ में घाव रहता है, तो पूछता है कि ये घाव तुम्हारे हाथ पे कैसे आए। उसके हाथ पे जो है लगता है किसी दो नाखून के निशान जो है उसके हाथ और पैर में लगे हो। वो पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ ये ऐसा किसने किया, मैं उसको मार डालूंगा। अब जो है बच्चा कहता है कि रुको, ये जो घाव है ये प्यार के घाव है। जाइंट अब शॉक हो जाता है कि अरे ये क्या बोल रहा है। अब वो थोड़ा सा डर में चला जाता है, पूछता है कि तुम कौन हो। अब जो है बच्चा स्माइल करते हुए बोलता है कि देखो, तुम्हारे गार्डन में मैंने बहुत खेल लिया, मीन्स तुम्हारे गार्डन में बच्चों ने बहुत खेल लिया। अब चलो तुम मेरे गार्डन में, जो कि पैराडाइस है। पैराडाइस मीन क्या, हेवन, स्वर्ग। तो यहाँ पर जो बच्चा जो है जैसे ये बात को कहता है, जो जाइंट है वो आराम से वहाँ पे मर जाता है, मीन्स स्लोली मर जाता है वहाँ पर। उसके ऊपर पूरा वो
ब्लॉसम्स आ जाते हैं, फूल से वो ढक जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो बूढ़ा हो गया था जाइंट, तो उसका मरने का वक्त आया, तो वो बच्चा उसको आया अपने गार्डन में ले जाने के लिए। तो वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक कह सकते हैं भगवान थे उसके लिए, ठीक है। उसके लिए क्या, वो भगवान ही थे जो कि उसको बोले थे चलो मेरे हेवन में। तो इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं इसके